नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी एल्गोरिदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया हुआ था कि हम लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे जो यूपीएससी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सबसे पहला वीडियो यही है। इसमें हम लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी यानी वैकल्पिक भूगोल का सिलेबस यानी उसके पाठ्यक्रम को देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं जिसमें कि ज्योग्राफी काफ़ी पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा और यह सीरीज इस चैनल पर जारी रहेगा। पूरे ऑप्शनल ज्योग्राफी को मैं इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही किसी अन्य सब्जेक्ट को हाथ लगाऊंगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया नया है, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शनल ज्योग्राफी सिलेबस का। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है ऑप्शनल ज्योग्राफी सिलेबस। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि ऑप्शनल ज्योग्राफी जो है फ्रेंड्स, ये 500 नंबर का पूछा जाता है, 500 मार्क्स का। और 500 मार्क्स में दो पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है भूगोल के सिद्धांत पढ़ने हैं और पेपर 2 में जो है फ्रेंड्स भारत का भूगोल पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं और क्लियर करूंगा आगे। पेपर 1 जो है फ्रेंड्स, ये 250 नंबर का होता है, यानी 250 मार्क्स, 250 मार्क्स का। और पेपर 2 भी जो है फ्रेंड्स 250 मार्क्स का होता है। दोनों मिलाकर 500 मार्क्स, यानी कुल कितना हो गया, तो 500 मार्क्स। और इसमें से अगर आप 300 के करीब नंबर लाते हैं तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। 300 के करीब लाना है, 390 से ऊपर, 300 के मतलब 300 मान करके चलिए, 300 के करीब आप नंबर लाइए। आपका जो है निश्चित रूप से मेंस में अगर लाते हैं 300 नंबर वैकल्पिक विषय में, तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। अब आइए आगे की तरफ बातें करते हैं। भूगोल के सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स, तो भूगोल के अंतर्गत जो भी थ्योरी दी जाती है उसी को हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत भौतिक भूगोल में भी दिए गए हैं और बहुत सारे सिद्धांत मानव भूगोल में भी दिए गए हैं। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे अभी, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होते चलेगी। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें भौतिक भूगोल जो होता है फ्रेंड्स, पेपर 1 यह दो पार्ट में होता है। पेपर तो एक ही रहता है लेकिन इसमें दो खंड होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में भौतिक भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और पार्ट 2 में मानव भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग सोचिएगा कि यह भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर क्या है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत फ्रेंड्स अध्ययन किया जाता है, खासकर जितने भी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देता है वो सारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे पृथ्वी हमको दिखाई देती है, वनस्पतियाँ, ये भी चीज़ें दिखाई देता है। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो नदियाँ आ सकता है, तालाब आ सकता है, झरना आ सकता है, पहाड़ आ सकता है, पहाड़ी आ सकता है, पठार आ सकता है। ये सारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। ठीक। और मानव भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के रिलेटेड कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन कौन सी उन लोगों की मान्यताएं हैं। इसके अलावा मानव भूगोल में ही आर्थिक भूगोल को भी पढ़ना है कि संसाधनों के बारे में, विशेषकर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, यानी संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा बस्तियों का सेटलमेंट कैसे किया जाना चाहिए, यानी ग्रामीण बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ किस तरीके से बसाया जाना चाहिए। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग मानव भूगोल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में भौतिक भूगोल और पार्ट 2 में मानव भूगोल। अब आइए बात करते हैं भारत के भूगोल दूसरे तरफ पेपर 2 में। तो भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है मैं नीचे डिटेल में लिखा हुआ हूँ, आप सभी को मैं शेयर करूँगा। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, समझ लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स क्रमशः 250 हैं और दोनों को मिलाकर 500, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आइए भूगोल के सिद्धांत यानी पेपर 1 को देख लेते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने भूगोल के सिद्धांत को आपको बताया था कि दो पार्ट में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में भौतिक भूगोल और पार्ट 2 में मानव भूगोल। तो सबसे पहले पार्ट 1 भौतिक भूगोल को देख लिया जाए कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें 5 टॉपिक्स को पढ़ने हैं, 5 चैप्टर है फ्रेंड्स। उसी तरीके से इसमें भी 5 चैप्टर है मानव भूगोल में भी। तो इन पाँचों चैप्टर को पढ़ लिया जाएगा, हमारे ये सारे चीज़ें समाप्त हो जाएगा। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले भू आकृतिक विज्ञान पढ़ना है, यानी भू आकृति मतलब भूमि की जो आकृतियाँ दिखाई देती हैं, कहीं पर नदी है, कहीं पर झरना है, कहीं पर
आपको रेगिस्तान है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, तो उसी को भू आकृति बोला जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद जलवायु आप लोग समझ रहे होइएगा। समुद्र क्या है, तो समुद्र विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, इसके अंतर्गत पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ा जाता है। उसके बाद जीव भूगोल, जीव भूगोल के अंतर्गत मृदा के बारे में पढ़ना है, मिट्टियों के बारे में, मृदा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, तो जलमंडल, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ना है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इस पर भी बात करेंगे। तो ये चीज़ें आप सभी को समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत 5 चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे तो ये हमारा वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मानव भूगोल में आइए, जो पार्ट 2 में है उसके बारे में देख लिया जाए। तो मानव भूगोल में सबसे पहले मानव भूगोल में संदर्भ पढ़ना है। उसके बाद आर्थिक भूगोल, उसके बाद जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, उसके बाद मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम, उसके बाद प्रादेशिक आयोजना। इन सारी चीज़ों को मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा फ्रेंड तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मानव भूगोल अभी आप लोगों को उतना समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, इस टॉपिक्स के बारे में भी जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आइए भारत के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उसको ज़रा देख लिया जाए। तो आप सभी को पता होगा ये पेपर 2 है, भारत का भूगोल। सबसे पहले भौतिक विन्यास देखना है। भौतिक विन्यास कहने का मतलब भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है, भू आकृतिक है, वो कहाँ कहाँ, मतलब कि भू आकृतिक मतलब कि ध्यान रखिएगा, भौतिक विभाजन देखना है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदी है, कहीं पर पठार है। तो भारत के बारे में यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद संसाधनों के बारे में पढ़ना है। आपको संसाधन का कहने का मतलब क्या हुआ, संसाधन कहने का मतलब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कृषि, एग्रीकल्चर, उसके बाद उद्योग, इंडस्ट्री, उसके बाद परिवहन, संचार एवं व्यापार, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सांस्कृतिक विन्यास के बारे में पढ़ना है। कल्चरल विन्यास क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि लोगों की मान्यता क्या है, पहनावा क्या है, भाषा क्या है, किस क्षेत्र में रहते हैं, उनका बसाव किस क्षेत्र में है, तो सांस्कृतिक विन्यास के अंतर्गत आएगा। बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां भी और शहरी बस्तियां भी, दोनों भी इसी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद प्रादेशिक विकास एवं आयोजना, करने का मतलब है कि किसी भी प्रदेश को कहीं पर विकास करना है, कहीं पर डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग बनानी चाहिए, उसी के बारे में है। उसके बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, यानी राजनीति से कैसे प्रभावित होता है कौन चीज़ें, तो ज्योग्राफी, जैसे कि मान लीजिए कि 2 राज्यों से होकर कोई नदी गुजरती है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद होता है, तो पहला राज्य जिस राज्य से शुरू होकर के नदी गुजरती है वह दूसरे राज्य को बोलता है कि हम नदी का पानी आपको नहीं देंगे। तो उसके लिए कौन कौन सी राजनीति होती है, केवल नदियों को लेकर के नहीं, संसाधनों को लेकर भी होता है, तो उस पर हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। उसके बाद समकालीन कुछ मुद्दे होंगे, मतलब कि जो समकालीन मतलब वर्तमान समय में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।